जुनैद एक बात मेरी ज़हन में बड़ी तजब्जब पैदा करती है, तजब्जब होता है ठीक है, बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा कर देती है, मतजब्जब कहते हैं। ये जब ईद नजदीक आती है तो दर्जियों की दुकानों के ऊपर रश लगा होता है, सारा साल बेचारे वेले बैठे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं बैठ के। ये जो 10-12 दिन होते हैं वो बेचारे दिन रात दुकान खुली रखते हैं, सिर खुरकने को उनको बेल नहीं मिलती। अगर कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर को बंदा सूट लेकर चला जाए सलवाने के लिए, वो पड़ जाते हैं, नीचे उतरो, दौड़ जाओ, कोई नहीं, टाइम नाचो, बड़े हट जाओ, खबरदार मिलना बुलाया ऐसे। ये 10 दिन के अंदर ये सारा क्या होता है? आजकल तो उनके पास एक बहुत माकूल जवाब मौजूद है ना, वो जितना मर्जी लेट कर दें, कहते हैं जी बिजली नहीं है, मैं क्या करूं। exactly. ये तो खैर हर कारीगर बहाना लगा रहा है, और जायज बहाना भी है, वो बेचारे गलत भी नहीं कहते। मगर मेरा पॉइंट ये है कि हम सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी खास तौर पे, हम एंड टाइम के ऊपर ही क्यों काम करना चाहते हैं? जो ईद के पहले 5-10 दिन होते हैं उसी में सारा पाकिस्तान क्यों सूट सिलवाना चाहता है? सारा साल या 2-3 महीने पहले क्यों नहीं हम ये काम स्टार्ट कर लेते? ईद के सूट तक की बात नहीं है, वैसे ही देख लो हमारा कौमी मिजाज है, हर मामला हर काम जो है कल पे डालना है हमारे। बिल्कुल हमने ये सोच लिया है कि कोई काम भी वक्त से पहले नहीं करना। बिजली का, सुई गैस का घर में बिल, यूटिलिटी आए होते हैं, जिस दिन बेगम ये कहती है ना आज आखिरी तारीख है, उस वक्त हम बैंक जाते हैं, उससे पहले वो पड़ा रहता है, खजल हो रहा होता है, कभी उधर कभी उधर, कोई नहीं पूछता। अच्छा, बहुत से लोग तो बेचारे बहरहाल माली मजबूरियों की वजह से भी उस आखिरी तारीख का इंतजार करते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो सिर्फ सुस्ती और कायली या इसी ये जो जिस कौमी मिजाज की हम बात कर रहे हैं कि हमने आखिरी तारीख, आखिरी दिन, आखिरी घंटा, बल्कि आखिरी मिनट तक का इंतजार करना होता है कि इसको और मैं कितना डिले कर सकता। हमारी ये आदत तो यार ये सड़कों पर भी हमें नजर आती है, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है फिर हम मोटरसाइकिल उल्टा के जाते हैं पेट्रोल पंप पे। वो को पैसे की कमी की वजह नहीं होती, नहीं आलकस, पैसे भी जेब में होते हैं, डलवा लेंगे यार, खैर है अभी चल ही रही है ना, डलवा लेंगे पेट्रोल का क्या है। जब बंद हो जाती है फिर अल्टा के उसके कान में बात करके फिर उसको लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे। पहले कहा करते थे ना बुजुर्ग, आज का काम कल पे मत डालो, अब कहते हैं जी आज का काम कल पे डाल दो, शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए। हमारी, मेरा ख्याल है इसी आदत की वजह से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, अंग्रेज बहुत तेज है, उसको 10 साल पहले पता चल जाता है मेरे सिर में जुती बजने वाली। फ्रांसीसी जो है वो ये काटते ही है, उसको जब जुती बजती है तो वो एक्शन लेता है कि किसने जुती मारी है। और हमारे इस खित्ते के मुतल्लिक बुजुर्ग कहा करते हैं कि इधर के लोग जो हैं उनको जब जुती बाज जाए तो वो 10 साल बाद पता करते हैं कि यार ये मैं तो जुती बजी थी, किसने मारी थी। रोज़ा में ये रवैया बहुत देखने में आता है। आप सहर अफ्तार के वक्त खरीदारी के लिए जाते हैं, बिल्कुल हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमने आखिरी मिनट में घर से निकलना है और 5 मिनट के अंदर अंदर सहर अफ्तार से पहले फलां चीज खरीद के लानी है। तो यही खरीदारी आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं। नमाजों में तरावी के वक्त हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मस्जिद में दाखिल होने वाले आखिरी नमाजी हों। हाँ, बस जब अल्लाह अकबर कह दे इमाम तो फिर हम जाके साथ ही डाल जाए, जाते ही हमें ऐसे ही करना पड़े, खड़ा ना होना पड़े या बैठना ना पड़े। अजीज साहब, आप ईद की शॉपिंग देख लेना, लास्ट मिनट पे हर बंदे की कोशिश होती है कि चांद रात को जाकर मेहंदी भी लगवानी है, दुपट्टे भी डाई करवाने हैं, मैचिंग की सारी चीजें भी लेकर आनी है। ये नहीं करते कि रोजा रमजान शुरू हुआ है तो आप रमजान शुरू होने से पहले शॉपिंग कर लें, या चलें अगर 10 दिन का भी गैप है तो आप तब कर लें। नहीं जी नहीं, वो क्या कहते हैं, बुए आई जंज ते बिनो कुड़ी जगह। एग्जैक्टली। ये तुम देख लेना, ईद के अब 1-2 दिन पहले जो दूसरे शहरों से लाहौर में या किसी भी शहर में काम करने के लिए, नौकरी के लिए लोग गए होते हैं लाखों की तादाद, वो चांद रात को फिर सारे अपने अपने शहरों को वापस जाते हैं या 1 दिन पहले। उस वक्त देखना तुम हर अड्डे के ऊपर पूरा दंगल हो रहा होगा। अच्छे भले पढ़े लिखे बंदे भी जो हम तड़ा ताड़ एक दूसरे की टाइयां खींच रहे होंगे टिकट लेने के लिए या सीट लेने के लिए, जबकि हर जगह, हर बस अड्डे पे, हर रेलवे स्टेशन पे एडवांस बुकिंग भी होती है। कोई इतना नहीं करता कि 5-7-10 दिन पहले जाके अपने शहर की टिकट ले ले ईद वाले दिन की या ईद से 1 दिन पहले की। ना, उसी दिन झगड़ा होना है, उसी दिन दंगल होना है।
लड़के बस की खिड़की की तरफ से जंप मार के सीट पे बैठ। बिल्कुल सही। सीधे रास्ते से नहीं बैठना, सुकून से नहीं जाना शहर अपने। बिल्कुल। ये जिस तरह कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान ने आखिर पे जाके गोल किया, यार ये गोल तुम लोग पहले हाफ में कर लो तो शायद तुम्हारा हौसला बढ़ जाए, तो 2-3 और गोल हो जाए। उन्होंने जब 4 गोल कर दिए, थक गए तो आखिर पे 1 गोल कर दी। बड़ी मिसाल दी। अजीज साहब, अपने स्टूडेंट्स को देख लें आप कि पूरे साल का सिलेबस उनकी कोशिश होती है कि जो एग्जाम से पहले आखिरी 1 हफ्ता है उसमें कवर कर लें किसी तरह। ये तो तुम इमेच्योर लोगों की बात कर रही हो, मैच्योर बुजुर्ग बंदे यार शहरी में जब घुग्गू बजना शुरू हो जाता तो गरम गरम चाप पिर्च में डाल डाल कर ऊपर से कई बुजुर्गों के बीच में दंद नहीं होते मुंह पे, आधी चाय अंदर कर रही होती है, आधी नीचे गिर रही होती है। यार को 15 मिनट पहले चाय पी लो सब्र के साथ खुदा के वास्ते। ये तुम देख लो, सबको पता है कि लाइट जानी है, ऐसे ही पता है जैसे सबको पता है कि सूरज मशरक से निकलता है। इसी तरह हर बंदे को पता है कि हर घंटे बाद लाइट जानी है। भाई तुम मोमबत्ती और माचिस पहले ही ढूंढ के रख लो, नहीं बत्ती जाएगी, हनेरा हो जाएगा, ठुड्डा बजेगा, बच्चे के ऊपर चाचा गिरेगा, बच्चे के नीचे से चीख निकलेगी, फिर फाड़ लो बच्चों इधर उधर करके, फिर मोमबत्ती को हाथ पड़ जाएगा, फिर वो जवान रौला डालेगा, लब गई है, लब गई है, लब गई है। अच्छा लब गई थी, आजा फिर मैनू माचिस भी लब गई है। फिर वो कॉम्बिनेशन बनता है माचिस और मोमबत्ती का, तो लाइट जल गई। इसे कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चलने में बाद।